समस्या क्या है कि हम लोग की जो एजुकेशन सिस्टम बनाया किसने था? लॉर्ड मैकाले ने। उसने सबसे बड़ा खराबी क्या किया? हमारे अंदर सवाल पूछने की क्षमता खत्म कर दी। हम ये पूछते हैं कि टीचर्स बता दिया ये ऐसा है या इस किताब में ऐसा लिखा है। हम ये कहते हैं कि जिस किताब में ये लिखा है या जिस साइंटिस्ट ने ये बताया है उसके पास अलग से तो कोई दिमाग नहीं था, उसने क्या सोच के ये सिद्धांत दे दिया। हम वो क्यों नहीं देखते हैं? जैसे अगर हमें प्यास लगे तो कोई एक गिलास पानी ले आके दे दे तो प्यास तो बुझ जाएगी, लेकिन हम उस आदमी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब प्यास लगे तो हम वो जगह ढूंढ ले पानी आ कहाँ से रहा है, फिर वो आदमी रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैकाले ने ऐसा सिस्टम व्यवस्था बना के चला गया कि हमारे लिए एक बहुत 200 साल जो देखिए हम लोग जब दिल्ली सल्तनत का काल था तभी हम लोग गुलाम रहे थे, विदेशी आक्रांता आके कब्जा कर लिए थे, मुगलों के टाइम पे भी रहे थे, लेकिन इस समय हम लोग का मानसिक पतन नहीं हुआ था। जो अंग्रेज आए सब ना, उन लोगों ने इस तरह से प्लानिंग किया ना कि आने वाले 200 साल तक को उन लोगों ने ना मेंटली बर्बाद करके चले गए सब वहाँ पे। आज देखिए हम लोग आपस में ऐसा व्यवस्था करके चले गए सब कि हम नए नए चीज़ों की ओर नहीं जा सकते। समय और समझदारी दोनों बड़ी अजीब चीज़ है। जब समय रहता है ना तो समझदारी नहीं आती, और जब समझदारी आती है तो समय चला जाता है। दुनिया का कोई इंसान कामयाब हुआ है तो उसको एक ही चीज़ है कि उसने समय रहते समझदार हो गया था, और असफलता वही हुआ है जो समय के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। लोग यहाँ ड्रीम देखते हैं, ड्रीम। हम आपको अपनी पर्सनल बात बताते हैं, हम स्टूडेंट लाइफ में कभी ड्रीम नहीं देखे थे। लड़कों का जो ड्रीम था ना, मेरा ड्रीम मेरा प्लान था, नॉट माई ड्रीम, इट्स माई प्लान, कि हमको ये करना है। और वही हम अपने फ्रेंड सर्किल में देखते थे ना, उनका वो सपना था, काश ये हो जाता, मैंने काश ये हो जाए, काश हम ये करेंगे और ये हम करके दिखाएंगे। तो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ड्रीम नहीं देखा, और आज तक हमारा कोई सपना नहीं है। वो मेरा प्लान है, हमें ये करना है, और हम उसको जब तक नहीं कर लेते हैं हमको एकदम मतलब शांति नहीं रहता। ने कहा कि जो हमारे आजकल के जो युवा हैं वो जो लव मैरिज करते हैं वो गलत है। तो मैं आपसे पूछना भी चाहती हूँ कि आप तो एक तो संविधान में बहुत भरोसा रखते हैं, आप संविधान प्रिय इंसान हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि युवा जो है उनको लव मैरिज नहीं करना चाहिए, बल्कि संविधान खुद कहता है कि जो समझदार हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, वो किसी भी जाति धर्म लिंग में शादी कर सकते हैं। ये इंसान जो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो आप दोनों बात काट नहीं रहे हैं? एक तरफ आप संविधान को भी पसंद करते हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लव मैरिज भी नहीं करना है। देखिए हम कभी नहीं कहें कि लव मैरिज गलत है, लेकिन लव मैरिज के लिए इसका मतलब ये नहीं कि केवल माँ बाप से लव नहीं है। इसका मतलब भाई बहन का लव वो नहीं है। मतलब अगर हम अपने लव मैरिज के चक्कर में, या कोई लड़का या कोई लड़की अपने लव मैरिज के चक्कर में पूरे परिवार के लव को चौपट कर दे, तो हमारा कहना है कि साथ चलिए, कचल के मत चलिए किसी को। आपका ज़िंदगी है, माँ बाप ने जिसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आप अपना घर छोड़ के चले जाएंगे, या फिर वो उसने जिसने शबनम वाला जो केस अभी हाल में हुआ है, कितना जघन्य अपराध किया, ऐसे को लव कहते हैं इसको? नहीं, मैं उनकी बस वो वीडियो के बारे में बता रही थी कि मैंने वहां से वो लाइन कैच की है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपकी व्यक्तिगत राय क्या बनती है कि जो संविधान तो ये कहता है कि 18 साल के बाद हर इंसान इतना परिपक्व हो सकता है कि वो अपना जीवन साथी चुने, और उसको चुनना भी चाहिए, एकदम चुनना चाहिए, लेकिन केवल जीवन साथी चुन लेना ही लास्ट डिसीजन नहीं होता है। हम कोई लड़का अभी मैट्रिक में, इंटर में है, ग्रेजुएट, खुद सेटल नहीं है, जीवन साथी चुन लेगा, 2-3 साल बाद उसके बच्चे होंगे, उसको कहाँ ले जाएगा वो? फिर उसके लिए तो अपना जीवन साथी चुन लिया, आने वाली पीढ़ी का जीवन बर्बाद कर दिया। आप एक सेटल्ड हो गए हैं, आपकी जॉब हो गई है, या फिर आप एक अच्छे से सेटल्ड हैं, नो डाउट आप कीजिए। हम कौन होते हैं रोकने वाले? संविधान अधिकार देता है उन्हें। हम एक टीचर हैं, हमारा कोशिश यही रहता है कि बच्चों को हम बहुत सी चीज़ होती है जो तजुर्बा होना चाहिए। हम लोग को एक्सपीरियंस है कि दुनिया इस तरह नहीं है। जब तक आप सफल नहीं है तब तक आपका कोई वैल्यू नहीं है। सफलता ही दुनिया की परिचय कराती है, वरना एक नाम से तो 75 लोग रहते हैं। तो स्टूडेंट अभी कॉलेज में है, उसको पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अभी से वो जीवन साथी खोजेगा तो फिर पढ़ाई कब करेगा? एक साथ आप 2 काम नहीं ना कर सकते। तो उसको मेन फोकस करना चाहिए सक्सेस होना। और सक्सेस हो जाओ तो कर लो भाई, तुमको कौन रोक रहा है? और सक्सेस होने के बाद कोई रोकता भी नहीं है। जो बोलते हैं लोग ने कि लव मैरिज मतलब खराब है, ये गार्जियन रोकते हैं, ये उन्हीं बेरोजगारों को रोकते हैं जिनकी खुद की नहीं है कोई। मतलब बाप के पैसा पे तुम लड़की खोजेगा, ये कौन सा लव है? ये तो मैं मान रही हूँ, आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन समाज में हमारे ये जाति वाला भी मसला होता है, और इस वजह से भी लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हिंदू है तो वो नहीं चाहता है, उसके मम्मी पापा नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम से शादी हो, मुस्लिम नहीं चाहते हैं हिंदू से शादी हो।
ये सब चीज़ों में चेंज होने में बहुत समय लग जाएगा। ये सब इस पचड़े में नहीं पड़ना नहीं, इस सब चीज़ में हम तो कहते हैं कि भाई ये सब थोड़ा सा मतलब इसमें जाइएगा तो एक पॉलिटिकल इशू हो जाते हैं, सब चीज़ें अलग हो जाते हैं। लेकिन मेनली हम लोग का कहना है कि स्टूडेंट को इस सब चक्कर में जल्दी नहीं रहना चाहिए। सक्सेस हो जाओगे तो माँ बाप खुद ही कह देते हैं। एक लड़का अच्छे से सक्सेस हो जाएगा तो माँ बाप उसको कभी नहीं दबाव बढ़ाते, वो खुद कहते थे भाई देखो तुमको अपने पसंद के हिसाब से देख लो। नहीं तो उनको डर होता है कि वो करेगा अपने मन का ही, सेटल है, कमा रहा है तो वो करेगा। तो फिर क्या दिक्कत है उसको लिए? पहले सेटल हो जाना चाहिए ना। फर्स्ट बिकम फिलोसफर, देन फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम फिलोसफर।